हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ मनी। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारी है प्रोफेसर क्राउथर ने। तो क्राउथर ने क्या बोला है कि मनी इज ए एनीथिंग, मतलब मनी कुछ भी हो सकता है। इज ए जनरली एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल उसे जनरली एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड सम टाइम, मतलब एक्सचेंज, कोई भी कमोडिटी को एक्सचेंज करने के लिए उसे हम यूज करते हैं एट द सेम टाइम पर, मतलब सेम टाइम पर उसको हम क्या करते हैं, मेजर स्टोर वैल्यू, एट उसको स्टोर वैल्यू कर सकते हैं। उसके सेकंड है प्रोफेसर वॉकर। अभी प्रोफेसर वॉकर ने क्या बोला है कि मनी इज व्हाट मनी डज, मतलब मनी है तो वो जो पैसे का कार्य करता है तो उसको हम मनी बोलते हैं। तो उसके बाद है इवैल्यूएशन ऑफ मनी। तो इवैल्यूएशन ऑफ मनी, तो इवैल्यूएशन मनी के साथ साथ उसके एक्सिस्टेंट कब हुआ तो ये बताया है। तो मनी हैज कम टू द एक्सिस्टेंस, मतलब मनी हैज एक्सिस्टेंस बाय द इवैल्यूएशन एंड नॉट बाय द रिवैल्यूएशन, मतलब मनी ये एक्सिस्टेंट पे आई है, इवैल्यूएशन में नहीं आई है। तो इन्वॉल्व करके आई है, मतलब जो स्लोली स्लोली करके, स्लोली स्लोली होकर उसको डेवलप हुई है विद द पैसेज ऑफ द time of commodity with the use of money change the depending upon the needs of the and the development of the civilization, मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे जिस कमोडिटी को मनी के रूप में यूज करते गए और वो एक्सचेंज होते गए ओपन एंड द नीड्स, ओपन एंड द नीड ऑफ टाइम डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, जिस तरीके से हमारी संस्कृति सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ उसी टाइम के हिसाब से मनी है तो उसमें चेंजेस आया। उसके बाद उन्होंने बताया है कि मनी यूज इन द मॉडर्न टाइम्स इन द रिजल्ट ऑफ द इवैल्यूएशन चेंजेस दैट टूक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, मतलब मॉडर्न टाइम में मनी यूज हो रही है तो उसका रिजल्ट लंबे समय से होने वाले इवैल्यूएशन डेवलपमेंट से है। ये रिवैल्यूएशन नहीं तो इवैल्यूएशन है। तो उसके बाद उन्होंने फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ द मनी विच वेरी एक्सप्लेन द इवैल्यूएशन ऑफ मनी बताया है। तो मनी के इवैल्यूएशन से ही उसको टाइप्स बताए हैं। तो फर्स्ट टाइप से हमारा उन्होंने टाइप्स बताया है। फर्स्ट है एनिमल मनी, कैसे एनिमल को एनिमल की तरह एक्सचेंज करते थे। उसके बाद है कमोडिटी मनी, उसके बाद है मेटेलिक मनी, फोर्थ है मेटेलिक कॉइन, फिफ्थ है पेपर मनी, सिक्स है क्रेडिट मनी, 7 है प्लास्टिक मनी और 8 है इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो फर्स्ट टाइप है हमारा एनिमल मनी। तो इज अ प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, मतलब बहुत हिस्टोरिकल एनिमल मनी was used to the means of the exchange। जैसे प्रोटो हिस्टोरिकल के एनिमल मनी को यूज करते थे तो हम कुछ परचेस करते थे तो हम उसको क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। तो एक्सचेंज कैसे करते थे, तो काऊ के बदले में शिप, शिप के बदले में गॉड, मतलब जैसे एनिमल है तो एनिमल के बदले में एनिमल को ही हम क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। उसके बाद हाउ वी आर ड्यू टू द देयर इंडिविजुअल नेचर कमोडिटी मनी कम टू द एक्सिस्टेंस, एक्सिस्टेंस मतलब इंडिविजुअल नेचर है, ये इंडिविजुअल नेचर एनिमल मनी के को ये इंडिविजुअल मनी को एक नेचर कमोडिटी को क्या कर, नेचर कमोडिटी को एक्सिस्ट करना बट इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिफिकल्ट की वजह से गुड्स मनी में एक्सिस्टेंस आई, मतलब उसको वो जो एनिमल था वो एनिमल मनी को एक्सचेंज करना वो डिफिकल्ट था, इसी वजह से जो कमोडिटी मनी एक्सिस्टेंस आई, मतलब कमोडिटी कमोडिटी मनी उसको क्या किया, एक्सिस्टेंस किया। उसके बाद सेकंड है कमोडिटी मनी। अभी कमोडिटी मनी क्या है, तो कमोडिटी मनी इज अ ओल्डन डे, द कमोडिटी मनी commodity to be used the money rather depend upon the climatic condition and nature। पुराने समय में जो कमोडिटी थी वो कमोडिटी मनी ये एक्सचेंज के मीडियम से यूज किया जाता था।
तब क्लाइमेट कंडीशन एंड कल्चर पे डिपेंड थे। जैसे एग्जांपल बताया है कि एनिमल स्किन, ग्रेन, शेल, feather, trust, salt, rare article and stone were the used as a medium of exchange के माध्यम से यूज किए जाते थे। बट ड्यू टू द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टोरेज ऑफ द सच कमोडिटी मेटेलिक मनी कम इनटू द एक्सिस्टेंस। मतलब ये जो स्टोरेज करने के लिए प्रॉब्लम आते थे, इस प्रॉब्लम की वजह से मेटेलिक कॉइन क्या हो गई, एक्सिस्टेंस हुई। मतलब ये भी कमोडिटी मनी था, तो ये कमोडिटी भी एक दूसरे को देना बहुत ही डिफिकल्ट था, तो इसी वजह से ये मेटेलिक मनी एक्सिस्टेंट हुई। थर्ड है मेटेलिक मनी। अब ये मेटेलिक मनी भी क्या है, तो मेटेलिक मनी यूज द ड्यूरेबल मेटल सच एज अ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल एक्सेट्रा। मतलब जो मेटेलिक मनी है, तो ये मेटेलिक मनी बनाने के लिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल, इस सभी मेटेलिक का यूज किया जाता था। तो हाउएवर scarcity of the precious metal and a lack of uniformity in the metallic piece gave rise to the use of the metallic coin। मतलब कि जो प्रीवियस मेटल गोल्ड एंड सिल्वर हो गए थे, उसमें डिफिकल्टी आ रही थी, तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी, उसमें ना डिफिकल्टी हो रही थी, तो इसमें ना क्या डिफिकल्टी हो रही है, इसमें यूनिफॉर्मिलिटी नहीं रह रही थी। तो किसी के पास गोल्ड है, तो किसी के पास सिल्वर है, किसी के पास कॉपर है, तो मीन्स ऑफ द मेटेलिक में कैसा यूज किया जाएगा, इसमें यूनिफॉर्मिलिटी नहीं थी, तो इसी वजह से गिव राइज टू द यूज ऑफ द मेटेलिक कॉइन, इसी वजह से मेटेलिक कॉइन आ गई। उसके बाद है मेटेलिक कॉइन। अब ये मेटेलिक कॉइन क्या है, द in the ancient times ruler the various kingdom use small piece and the metallic and affix their seal of them। मतलब जो राजा लोग थे, तो ये क्या यूज करते थे कि स्मॉल पीसेस, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में, मतलब छोटे छोटे पीसेस में मेटल के एंड अफेक्स देयर द सील ऑन देम। मतलब अपने राज्य को, किंगडम के सील लगाया था। जैसे राजा, किंगडम का मतलब, जैसे सील का मतलब स्टैंप लगाना। जैसे विद द पैसेज of the time the money system was taken over by the government authority view the give uniformity and the legal status of the metallic coin। मतलब जो विद द पैसेज ऑफ द टाइम, मतलब जैसे पैसे, जैसे जैसे समय बीता था, तो मनी सिस्टम वाज टेकन ओवर बाय, उसने टेक ओवर कर लिया। जैसे राजा लोग अपने मेटालिक कॉइन को स्टैंप लगाते थे, राजा का बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो जैसे जैसे हमारे तो हम बात करें तो आरबीआई की, तो 1 रुपीज बनाने के लिए हम का हक, जो बनाने 1 रुपीज बनाने हैं, तो वह गवर्नमेंट अथॉरिटी के हिसाब से ही बनाते थे। तो वह गवर्नमेंट का ही होता है, तो वह विद द व्यू ऑफ द गिव यूनिफॉर्मिटी। तो एक चीज जैसे कॉइन बनने लगा, वेट एक जैसा बनने लगा, मतलब उसका वेट एक जैसे बनने लगा, वो अलग अलग वेट का और अलग अलग शेप का ना हो, उसको लीगल स्टेटस भी मिला जाता था। ये लीगली वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाते हैं। लीगल स्टेटस देने के लिए मेटालिक कॉइन अभी गवर्नमेंट तो लीगली किसके हाथ में होता है, तो वो गवर्नमेंट के अथॉरिटी के हाथ में होता है। तो सो कॉइन कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर, मतलब उन्होंने उसके भी क्लासिफाइड, मतलब दो कॉइन कैसे है तो वो बताया। तो फर्स्ट है स्टैंडर्ड और फुल बॉडीज कॉइन। द फुल बॉडीज कॉइन आर दोज who face value is equal to their the intrinsic value।
मतलब जो वैल्यू है वो जो फेस वैल्यू है, तो ये मतलब जिसके फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल रहते हैं। मतलब जो फेस वैल्यू है और इंट्रिंसिक वैल्यू है तो वो कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। और द इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू इंडिकेट द एक्सचेंज वैल्यू फिक्स द यूजिंग अथॉरिटी। मतलब यूजिंग अथॉरिटी द्वारा फेस वैल्यू के एक्सचेंज वैल्यू फिक्स किए जाते हैं। और ये कॉइन गोल्ड है, सिल्वर है, एक्सेट्रा, गोल्ड है, सिल्वर है, एक्सेट्रा। दस कॉइन आर द मेड ऑफ द प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड और सिल्वर। मतलब प्रीशियस मेटल से बनाई जाती है। जैसे स्टैंडर्ड कॉइन वेयर द यूज ऑफ सेम डेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। मतलब ब्रिटिश पीरियड में कुछ दिन स्टैंडर्ड कॉइन यूज किए जाते थे। सोने के सिक्के, सिल्वर के सिक्के, एल्यूमिनियम के सिक्के अब नहीं है, तो अभी स्टील के सिक्के हैं। मतलब यूजिंग अथॉरिटी द्वारा फेस वैल्यू को एक्सचेंज वैल्यू फिक्स किए जाते थे, तो वह ब्रिटिश पीरियड में थे। उसके बाद है टोकन कॉइन। टोकन कॉइन आर दोज whose face value is higher than their the intrinsic value। मतलब जो भी हायर वैल्यू था, मतलब जो भी टोकन कॉइन था, मतलब जिसकी फेस वैल्यू ये इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा रहती थी। दस कॉइन आर द मेड ऑफ द चीपर मेटल। अभी चीपर मेटल क्या है, तो वो जो चीपर मेटल मतलब कि चीपर मेटल से बनाई जाती थी, मतलब सस्ते मेटल से बनाई जाती थी। जैसे एल्यूमिनियम है, निकेल है, तो ये एल्यूमिनियम निकेल है, तो ये चीपर मेटल से बनाई जाती थी। दोज द कॉइन आर द लोअर denomination and generally used for the setting smaller transaction। मतलब स्मॉलर ट्रांजेक्शन। तो टोकन कॉइन ये लोअर डोमिनेशन है और जनरली ये हम स्लेटिंग स्मॉलर मतलब छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं। इंडिया ऑल कॉइन इन द सर्कुलेशन टुडे आर द कॉइन। मतलब इंडिया में ये सभी कॉइन है। जो कौन कौन से कॉइन है, वो टोकन कॉइन है। मार्केट में कॉइन है तो वो कौन कौन से है, जैसे टोकन कॉइन है, जैसे उन्होंने बताया डिफिकल्टी इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द टोकन कॉइन गिव राइज ऑफ पेपर मनी। मतलब ये अभी क्या होता है, था मेटल में वजन ज्यादा होता था, अब शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो कितने कॉइन उठाकर ले जा रहे हैं, कितना वजन उठाकर ले जा रहे हैं, कितना हेवी है, वो इसी वजह से वो बहुत सारी उसमें डिफिकल्टी आती थी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन को दूर करने के लिए पेपर मनी आई। अब पेपर जो है होता है तो लाइटली होता है, मतलब हल्का है वेट में बहुत। गिव राइज और पेपर मनी मतलब उसी वजह से वह जो टोकन कॉइन था तो वह बहुत लाना जाने के लिए बहुत ही डिफिकल्टी था, तो इसीलिए पेपर मनी आया। तो ये पेपर मनी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।